ये एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ से यू टर्न मार के यू सॉ माई वीडियोस, वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो सेड दैट इट्स एक्चुअली अ शिम नॉइस एंड वंस गेट क्लैरिफाइड लाइक वी हैव सम शिम्स इन द इंजन सो इट जस्ट वाइब्रेट्स। अभी उबर बुक किया है, बाइक से मैं ऑफिस चला जाऊंगा। Hi guys, good morning, welcome to my new video. Hope you're doing amazing. अभी जस्ट उठा हूँ मैं एंड द वेदर लुक्स गुड एंड आज ऑफिस जाना है मुझे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी बाइक का काम करा लेता हूँ। वैसे भी बहुत टाइम से लास्ट वीक से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जाना है। वो हैंडल बार पे कुछ तो वाइब्रेशंस हो रहा है, वो इंजन शिम का जो मुझे डाउट था वो भी क्लैरिफाई करना है। तो आई एम थिंकिंग द वेदर इज़ गुड एंड एनी हाउ ऑफिस जाना है, तो ऑफिस से वहाँ पे बंजारा हिल्स का पास भी पड़ता है सर्विस सेंटर, तो दोनों काम हो जाएंगे लग रहा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा अंदर से कि मेरी बाइक में कुछ ख़राबी है, या पता है ख़राबी तो नहीं है, मतलब कुछ तो हो रहा है, नॉइज़ी आ रही है, वो सब मुझे सही नहीं है। मुझे अपनी बाइक एकदम परफेक्ट चाहिए। थोड़ा सा ट्रिम भी कर लेता हूँ, हल्का सा बियर्ड ज़्यादा हो गई है। मिलता हूँ अपने मोटोव्लॉग सेटअप में। सो गाइज वेलकम टू दी मोटोव्लॉग सेटअप। और अभी मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और टाइम हो रहा है 9:25 आई गेस। 9:30 हो गया भाई साहब। ओहो, वैसे तो मैं बहुत पंक्चुअल हूँ बट ऑफिस जाने के टाइम पे थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आज क्या है, वेदर भी अच्छा है ना, तो मैंने सोचा कि बाइक का काम कर ही लेते हैं, बिकॉज फिर वो ऐसे ही पेंडिंग हो जाएगा एंड अगर कहीं जाना पड़ा एकदम से तो फिर बाइक अगर रेडी नहीं हुई तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो भी मेरा वही प्लान है, ऑफिस पहुँचूँगा आराम से काम वाम करके 2-2.5 घंटा, फिर लंच ब्रेक में ऐसे निकलूँगा ट्रैम शोरूम के लिए। बंजारा हिल्स वाला ही जाऊंगा बिकॉज वही नियरेस्ट पड़ता है मेरे को, वहाँ से आई थिंक 15 मिनट का ही है। पेट्रोल तो बाइक में कम है, वैसे तो एक ही लाइन है एंड आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट। ऐसे मुझे लग नहीं रहा कि भराने की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने जो बाइक डिलीवरी वाला वीडियो डाला था ना मेरे दोस्त का, उसमें आप में से कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या मैं रेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त की बाइक को। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कुछ लोगों को, बिकॉज मैंने तो कहीं पे भी नहीं बोला कि बहुत बकवास है या क्यों ली है तूने। अगर मैं एक्चुअली मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा होता और हेट कर रहा होता तो मैं शायद उसकी डिलीवरी के लिए जाता ही नहीं। मतलब मैं क्यों जाता, मैं ऑफिस का काम करते करते 1 घंटा ब्रेक लेके अपना लंच ब्रेक सैक्रिफाइस करके अगर मैं अपने दोस्त के डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ बाइक की, तो इट डजंट मीन दैट कि मैं बाइक को हेट करता हूँ या बाइक को क्रिटिसाइज़ करने गया हूँ, ऐसा नहीं है ना। आई वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर हिम। और मैंने वही बोला कि फर्स्ट बाइक इज़ इमोशन। वो भले ही तुम नॉर्मल सी कोई होंडा शाइन ले लो या फिर तुम हंटर ले रहे हो या तुम स्क्रैम्बलर ले रहे हो या तुम BMW की GS ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, मतलब डजंट मैटर। इट्स फर्स्ट बाइक का इमोशन होता है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई उस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत करके ये बाइक ली है। ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे को गिफ्ट में पकड़ा दी है। मुझे पता है मैंने कैसे कैसे करके बाइक ली है और कैसे उसको मेंटेन कर रहा हूँ और कैसे अभी चीज़ें कर रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम। और मैं कंपेयर भी कहाँ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बेसिक माइंडसेट है। अब मैं उसकी बाइक चलाया हूँ, उसके बाद मैं अपनी बाइक चलाया, तो एकदम से कॉन्शियसली एक अनकॉन्शियसली हो जाता है ना कि अरे देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, सडनली मैं अपनी बाइक पे आ गया हूँ। तो उसमें कंपैरिजन थोड़ी हुआ भाई, बिकॉज देयर वाज अ टाइम मैंने रॉनिन कंसिडर करी थी। मतलब मैं जब बाइक ले रहा था, बाइक हंटिंग कर रहा था, तब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। आई वॉज एक्चुअली रिसर्चिंग ऑन माई सेल्फ। मैं टेस्ट राइड ले रहा था, तो मैंने रॉनिन भी कंसिडर करी थी, बट ऑब्वियसली मेरे यूसेज के हिसाब से रॉनिन नहीं बैठ रही थी। मुझे लगा कि यार मुझे एटलीस्ट 350cc बाइक तो लेनी ही चाहिए, तो मेरा यूसेज नहीं बैठ रहा था। और मुझे भी रॉनिन के लुक्स नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे उसका पीछे का लुक थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, आगे से फिर भी ओके है। और लुक्स एंड डिज़ाइन ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, तो ये हर किसी को पसंद है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्रिटिसाइज़ तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था और इनफैक्ट मैं ना हेट फैला रहा था, मैं तो उल्टा एक्साइटेड था भाई। मैंने उसको बोला भी कि भाई सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनीवेज, मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ वीडियो को। मुझे जो लगता है, जैसा लगता है, मैं बोल देता हूँ। एंड लोगों को लगता है कि भाई ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है। नहीं, मैं सोच के थोड़ी गया था कि मुझे क्रिटिसाइज़ करना है। जो मुझे फील हुआ मैंने वही बोला। मुझे लगा इसका थोड़ा ये बेटर हो सकता है तो बेटर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। एज एन ऑडियंस मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, अपना POV देते हो, पर्सपेक्टिव देते हो। आई रीड इट, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा, आप मेरे कोई भी वीडियो पे चले जाओ, मैंने 90 से 95% सारे कमेंट्स पे रिप्लाई किया हुआ है और सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। मुझे तो आप में से काफ़ी लोगों के नाम भी याद हो गए अब तो। सही है, ग्रीन सिग्नल है, निकल लो निकल लो निकल लो मेरे भाइयों। सही है। टैंकमेंट में ना स्मेल आ रही है आज। आई थिंक ये क्लीन नहीं किया है, बदबू मार रहा है पूरा, गंदा वाला। छी यार,
सुबह सुबह बदबू आ रही है। ओ भाई ये कचरे वाली गाड़ी, अबे यार ये अलग बदबू दे रही है, गंदा शिट मैन। आप लोग को तो वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा बदबू कितनी ज़ोर से आ रही है। यहाँ पे सांस रोक के खड़ा रहना पड़ेगा। जब भी बाइक निकालता हूँ उसी दिन ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों। इन सबको पता कैसे चल जाता है कि आज मैं बाइक निकालने वाला हूँ। BMW की iX है भाई। टेल लाइट्स बड़े पसंद आते हैं, ये पीछे के ना टेल लाइट्स बड़े सही बनाते हैं लोग, जो भी हो। थोड़ी सी गैप मिल जाए ना तो बीच में से निकल जाए बंदा। बट इसके मिरर्स थोड़े से ऊंचे हैं ना, तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, कहीं लग जाएगा साइड में करके। ओ भाई साहब पहुंच गए भाई, चलो किसी तरह। वाट लग गई भाई ट्रैफिक में। देखो जल्दबाजी में अपना आईडी कार्ड बाइक पे भूल गया। वो आईडी कार्ड के बिना ऊपर भी नहीं जा सकता, वापस नीचे आना पड़ेगा। गड़बड़ी होती रहती है बाइक पे। वो आईडी कार्ड ये देखो गाइज, ये रहा आईडी कार्ड। ये हेलमेट के अंदर ही रख दिया था मैंने गलती से। वैसे ही लेट हो रहा है और लेट हो गया। चलो गाइज़ अभी लंच ब्रेक है मेरा एंड अपना बाइक का काम करके आते हैं लंच ब्रेक में। ओ भाई पेट्रोल भराना पड़ेगा मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। बिल्कुल ही नहीं है पेट्रोल बाइक में ना। यहाँ से एग्जैक्टली 11 किलोमीटर है मेरा सर्विस सेंटर। ये एक्सपेक्टेड नहीं था बारिश हो रही है करके। अब क्या कर सकते हैं, निकल गए हैं तो। कि पता नहीं बारिश रुक क्यों नहीं रही है यहाँ पे हैदराबाद में, कंटिन्यू चले जा रही है। ऊपर वेदर देख के लग नहीं रहा है कि ज़ोर से बारिश होगी क्योंकि क्लियर स्काई है, बट यू नेवर नो क्या होता है। रास्ता बड़ा ख़राब है यहाँ का। ये पता नहीं पीछे का रास्ता है ये ऑफिस से बाहर निकलने का मेरा। यहाँ पे पूरा कचरा ही है, मतलब आई डोंट नो ये पूरा गार्बेज डंप है या क्या है। यहाँ पे सामने डेलॉइट है, ये दिख रहा है डेलॉइट के टावर्स हैं ये पूरे बड़े बड़े। तो मेरे मेजरली 2 कंसर्न्स हैं। एक तो इंजन शिम का मुझे लग रहा है कि है करके, अब वो कितना सच है पता नहीं, लग तो रहा है मेरे को। मेरा दोस्त भी बोल रहा था कि इंजन शिमिंग लग रहा है। एंड उसके अलावा ये हैंडल पे पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है वो। और दूसरा क्या है, माइलेज का भी थोड़ा सा सीन है। मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी ड्रॉप हो गई है, तो वो भी एक बारी पूछना पड़ेगा क्या सीन है। मैं तो पावर पेट्रोल डाल रहा था वैसे तो अब तक, एंड अभी मैं नॉर्मली डालूँगा सोच रहा हूँ। वो यार बारिश बढ़ रही है यार, गंदा भीग रहा हूँ मैं तो। शिट आगे लग तो नहीं रहा वैसे, यहाँ पे काले बादल हैं, आगे तो है नहीं। तो आई एम होपिंग कि आगे नहीं होगा। यहाँ पे देखो पूरा क्लियर है, आगे तो वाइट है। ये देखो गाइस यहाँ पे तो बारिश ही नहीं है। मैं बोल नहीं रहा था वो दुर्गम चेरू ब्रिज के उस तरफ ही बारिश है, यहाँ पे है ही नहीं। बढ़िया है। नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ पे है? मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ से यू टर्न मार के ఇప్పుడు పాండిచేరి రైడ్కి వెళ్ళాను. అదే సో కొంచెం నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. ఇది కాదు లైక్ ఫస్ట్ ఇది కొంచెం నాయిజీ ఉంది బైక్, అందుకో మరి. లాస్ట్ టైం చెక్ చేసా అన్నారు కానీ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది అందుకో మరి. షిమ్ నాయిస్ది కోంపల్లి సైడ్ వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఉంది కొంచెం షిమ్ నాయిస్. అదే పెట్రోల్ లేదు యాక్చువల్ బైక్లో, పెట్రోల్ కోసం పోయినా పెట్రోల్ పంపే లేదు ఇక్కడ, ఎక్కడ లేదు మరి. అదే అంటే ఉందనుకుంటా, ఉంటుందేమో కానీ. సో పెట్టేసి వెళ్తాను. ఒకసారి రెవ్ చేసి చూడండి, లైక్ మీకు ఈ సౌండ్ కొంచెం ఎక్కడో సౌండ్ వస్తుంది. మైలేజ్ ఎందుకో 26 వస్తుంది ఇప్పుడు, అప్పట్లో 32 కూడా వచ్చింది. చాలా మంది కస్టమర్లు కూడా 22, 21, 20 వస్తుంది. అవునా? యా you saw my videos. Okay, thank you. I bought a Scrambler XC. Okay. I got an accident because one guy suddenly came in the village again. Oh. Old guy. Suddenly came, right? Brakes are very bad in that. But this is more like an off-roading thing, right? So that's why the brakes are not very punchy. Actually, I asked many people with the bike owners only. Everyone changes the brakes.
We'll get Okay. in outside garage, right? యా Less price. ఇది వారంటీలో సెకండ్ టైం రీప్లేస్ చేసా మళ్ళీ పోతుంది ఎందుకో. ఇది హిమాయత్ నగర్లో రీప్లేస్ చేశాను మళ్ళీ పోయింది. Okay, మళ్ళీ చెప్తాను. You don't have an issue, right? As such, no issues. Just that shim noise, I'm just like trying to get. One of my friend also said that it's actually a shim noise, and once get clarified. But engine, right? Yeah, like we have some shims in the engine, so it just vibrates. That is anyhow under comes under warranty. So guys, बाइक मैंने वहाँ पे पार्क कर दी है अभी ऊबर बुक किया है. बाइक से मैं ऑफिस चला जाऊँगा. उस बंदे को समझा दिया पूरा, वो मेरा वैसे ही वीडियो फॉलो कर रहा है, तो बोला मुझे पता है आप आओगे करके. मैंने बोला हाँ. तो गाइस अभी पहुँच गया हूँ मैं ऑफिस. हेलमेट लेके आया हूँ अपना. तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:35 एंड ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है. सब लोग चले गए. पूरा ऑफिस खाली है. मेरा शिफ्ट का टाइम 7 o'clock को ख़त्म होता है, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ. अभी क्या है, मैं कैब से जा रहा हूँ बिकॉज बाइक तो वहीं पे दे दिया. बाइक है नहीं मेरे पे, तो मैंने इसीलिए कैब बुक करी ऑफिस की. वो एग्जैक्टली 7 को ही जाना होता है. 7:10 7:15 तक स्टार्ट होती है, तो अभी इसीलिए वेट कर रहा हूँ. काम तो हो गया है मेरा, डन है पूरा सीन. मुझे अभी याद आया कि मुझे उसको ब्रेक पैड का भी बोलना था एक बार कि ब्रेक पैड चेक कर ले कि कैसा है, सही है कि नहीं है. अब देखते हैं. वो आई थिंक वो देख लेगा. उसने बोला था वो पूरा बाइक चेक कर लेगा बिकॉज वो मुझे जानता है अच्छे से ना, तो वो कर लेगा बोला. उसने बोला है कि 1 से 2 दिन में देगा करके. मोस्ट प्रोबेबली कल ट्राई करेगा शाम तक देने का. बट आई एम थिंकिंग, मैं उसको बोला कि भाई आराम से 2 दिन ले, अच्छे ले, बट सही से करके दे बाइक. क्योंकि 1 दिन में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसे जल्दी नहीं है. तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक परसों तक बाइक दे देना चाहिए. देखते हैं. अभी तो कैब में जाऊंगा. मेरे को कैब में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैब में ज़्यादा थक जाता हूँ जितना मैं स्कूटी और बाइक पे नहीं थकता.